सबसे पहले हम लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की जो उस घटना के वक्त मौजूद थे। नहीं नहीं, क्यों सर रूम पे ले करो, या नहीं होगा करो रूम पे से वहां अपने रूम पे बाहर नहीं, क्यों सर एकदम नहीं, बाहर नहीं करने देंगे हम। परमिशन लो तो होगा, किसी परमिशन लियो सर, परमिशन मिलती है हाँ? नहीं मिलती, एकदम नहीं मिलेगी इसके लिए, नहीं मिलेगी। अपने रूम में करो, यूनिवर्सिटी के बाहर करो, कौन रोका है? ये पढ़ने की जगह है सर, पढ़ने की नहीं जयंती है सर, मना सकते हैं सर। मैं कहाँ कर रहा हूँ, बाहर जा करो ना, मंदिर सारी है सर, मंदिर पे नहीं कर सारे पंडाल लगा है तो हॉस्टल नहीं, बाकी आप लोग चलो चलो सब लोग बाबू भाई सर, देखिए आप लोग पूजा करेंगे आप हमें हॉस्टल कर रहा हूँ, दिमाग खराब ना करो सर। क्यों क्यों सर, एकदम नहीं, परमिशन लो, परमिशन ले लो, परमिशन लेके होगा सर, परमिशन दिलाइए। हाँ परमिशन नहीं नहीं होगा, चलो हटाओ, चलो 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 रूम पे चलो, परमिशन लो करो, हम तो कहते हैं। नमस्कार। 19 फरवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, 2010 के मायावती शासन के द्वारा इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई और 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती पर इस विश्वविद्यालय में एक विवाद होता है। यहाँ के वार्डन छात्रों को शिवाजी की जयंती मनाने से रोकते हैं। हम इस विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की जो उस घटना के वक्त मौजूद थे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है तुषार तिवारी। क्या प्रकरण है पूरा? प्रकरण ये है कि कल 19 तारीख को शिवाजी जयंती थी। हम लोग कार्यक्रम मना रहे थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी। उसके बाद हमारे वार्डन सर है आजम अंसारी सर, उन्होंने आए, उन्होंने कहा तुमने परमिशन ली है? तो हमने कहा सर परमिशन हमको कभी मिलती नहीं है किसी काम के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए। तो क्या तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी? हमने कहा सर अगर नहीं ली थी और कोई परमिशन में कभी मिलती भी नहीं है तो सर आप अगर परमिशन की बात है तो दिला दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि नहीं, हम इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं देंगे और ना ही दिला पाएंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद हम जब पूजा करने लगे, हमने कहा सर हम पूजा करेंगे, आप रोक आप हम पूजा करेंगे सर, 5 मिनट का टाइम दिए। कहते 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, 1 सेकंड का भी तुम्हें टाइम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद उन्होंने हमसे अगरबत्तियां फूल उल ली, तस्वीर हटवाने लगे वहां से कि हटाओ ये सब हटाओ, सब लड़कों को भगाने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम लोगों के पास यही काम है और कोई काम नहीं है दूसरा, ऐसी बातें करने लगे। उसके बाद उन्होंने फिर वहां से तस्वीर हटवा दी और फिर हमें कमरे में हमने बाद में पूजा करी। मतलब जहाँ पे हम करना चाहते थे वहां पे नहीं हो पाई। कहाँ पे आप करना चाह रहे हम सर हम यहीं पे ही इसी जगह पे कर रहे थे, यह छोटी सी जगह थी, 5-6 लोग थे। हमने कहा सर 5 मिनट में करके हटा लेंगे सर, क्योंकि सर कमरे के अंदर इतने सब सामान है, छोटा सा कमरा है, बेड है, सब कुछ हटानी पड़ती है। तो हमने कहा 5 मिनट का काम है सर, करके हटा लेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में यहाँ पे शुक्रवार की नमाज अदा की जाती है, ऐसा है? जी ऐसा तो है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो इन छात्रों को, जिनका देश को ये युवा अपना आदर्श मानते हैं, उनको पूजने, उनको मानने में क्या बाध्यता है इस देश को? विद्यालय 2010 में जब बन के तैयार हुआ, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय हुआ करता था। थोड़ा सा संशोधन के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय इसको इस वजह से किया गया ताकि एक किसी 3 भाषाओं पे प्रश्न चिन्ह न लग सके। और उसी विश्वविद्यालय में यह जब घटना घटित होती है, क्या यह घटना निंदनीय नहीं है सर? अगर निंदनीय है, सुबह प्रदेश पाठक जी से बात करने के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी विश्वविद्यालय में अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और इनके साथी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्सर हुआ करता है, क्या मामला है? एक्चुअली जैसा कि तुषार ने बताया है, ये पूरा मामला था शिवाजी महाराज की जयंती मनाने पे। तो जब ये मना रहे थे तो उस वक्त वार्डन साहब ने आपत्ति व्यक्त की उस पर, जिस पर कि अभी जैसा कि आरोप लगे हैं कि उन्होंने फूल मालाएं फेंक दी थी। तो इस पर कल वीसी साहब द्वारा जांच समिति गठित की गई है और उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर दी जाएगी। अच्छा प्रयास है वीसी साहब के द्वारा। क्या वीसी साहब कौन है? प्रोफेसर एनबी सिंह। एनबी सिंह प्रोफेसर साहब के द्वारा एक अच्छी पहल है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है और धर्म की स्वतंत्रता है।
चूंकि विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, किस विषय के छात्र हैं आप? मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। मैं बीटेक थर्ड ईयर। बीसीए सेकेंड ईयर। बीसीए सेकेंड ईयर। ये सभी लोग रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कानपुर का हूँ। कानपुर से यहाँ रहने आए हैं, पढ़ने आए हैं, कुछ सपने लेकर आए हैं। शायद उन घर वालों को जो जिनसे इनको उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन कुछ अच्छा करेगा, और हर एक पिता जो सोचता है कि मेरा बेटा शहीद आजम की तरह आगे जाए, मेरा बेटा भगत सिंह की तरह बने, मेरा बेटा शिवाजी की तरह बने, तो जब वही बच्चे उन्हीं के आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन पे आपत्ति क्यों लगाई जाती है? जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।